आगे है मिर्च ही मिर्च। मिर्चों के बारे में तो बहुत है, कुछ बच्चे मिर्च खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते। इसमें है कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से ही हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। तो काली मिर्च से हमें क्या पता लगा कि जो मिर्च है वो काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है लिखें। अरे बहुत प्रकार की हो सकती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, भूरी मिर्च, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बहुत प्रकार की मिर्च हो सकती है ना। उसके बाद देगी मिर्च, तो बहुत सारी मिर्चों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हरी मिर्च, हरी मिर्च तो हम चटनी में या सब्जी में हर रोज प्रयोग करते हैं। उसके बाद है लाल मिर्च। लाल मिर्च हमारे घरों में साबुत लाल मिर्च भी होती है और कैसी होती है, पाउडर के रूप में भी लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर है काली मिर्च। काली मिर्च ऊपर भी आया है और काली मिर्च का प्रयोग हम मसालों में करते हैं। उसके बाद है भूरी मिर्च, ये भूरे रंग की होती है, काली मिर्च काले रंग की होती है और लाल मिर्च तो लाल रंग की होगी ही। उसके बाद है शिमला मिर्च। भाई सब्जी बनती है शिमला मिर्च की, सभी को पता है। शिमला मिर्च को चाउमीन में भी डालते हैं। शिमला मिर्च को जब आप और कोई पकवान बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं और उसकी सब्जी भी बनती है। उसके बाद है देगी मिर्च। जब भी है देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ये आप ऐड बार बार देखते हो ना, तो ये रंगत भी प्रदान करती है, इसमें खुशबू भी आती है, तो ये देगी मिर्च होती है। उसके बाद है अचारी मिर्च, जो मोटी मोटी मिर्च आती है, ठीक है, उसको भरकर हम अचार बनाते हैं, वह अचारी मिर्च है। और इसके बाद है लौंगी मिर्च, ये खाने में बहुत तीखी होती है, छोटी सी मिर्च होती है, इसको लौंगी मिर्च के नाम से जानते हैं। बच्चों और भी बहुत प्रकार की मिर्च होती है, तो अगर आपको कुछ और भी याद आता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में अलग अलग जगह मिर्चों में अलग अलग प्रकार की मिर्चों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आपको याद आए इसमें आप और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, बिल्कुल सही है भाई। कुछ गांव में तो अब तक भी बिजली नहीं होती है, अगर होती है तो 24 घंटे नहीं चलती। तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे। आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि पहले क्या हमने बात की थी, 2 चक्कियों की, हथ चक्की और पंचक्की की। तो पहले बिजली की नहीं होती थी, लोग अनाज को किसमें पिसवाते थे, हथ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की और पंचक्की में। पहले पंचक्की और बैल चक्की। ये बैल चक्की क्या है, इसको एक टाइप का रहट टाइप चक्की होती थी, उसको बैल चलाते थे, तो कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता था। तो मुझे कहीं से पता चला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बैल चक्की होती थी। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको देखने में मिल जाएगी। आजकल अनाज हम विद्युत चक्की में, बिजली से चलने वाली चक्की में पिसवाते हैं। तेल चक्की यानी कि इसका मतलब है किसी भी डीजल इंजन से चलने वाली चक्की को तेल चक्की कहा जाता है, वहां पर पिसवाते हैं। ट्रैक्टर चक्की वाले भी कभी भी घर घर जाकर अनाज पीस देते हैं। हाँ ये भी सही है बच्चों, जो ट्रैक्टर चक्की वाले हैं वो भी घर घर जाके अनाज को पीस देते हैं। अगला है अनुनासिक को समझें। आपको 2 के बारे में पढ़ा होगा आपने, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, जो हम बिंदी लगाते हैं अंग, ये आपका क्या है, अनुस्वार है। और अनुनासिक क्या है, जो चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। दोनों में अंतर क्या है, यह नाक से बोला जाता है गंगा, और ये क्या है, इसकी आवाज मुंह और नाक दोनों से आती है। जैसे आंख, आंख जब बोलोगे आप देखोगे कि आधी आवाज नाक से आती है और आधी आवाज मुंह से आती है। जब आप गंगा बोलते हो तो पूरी आवाज आपकी नाक से आती है। तो यहाँ पर जो मूंग है, ये मूंग शब्द क्या है आपका, यह है अनुनासिक है। तो इस प्रकार इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। पाठ में से शब्द छांट कर लिखिए जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये बच्चे आसान है, आप लिख लोगे, फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। मुंह है, मुंह के बाद आपका जाएं, जाएं के बाद है गिरियां, गिरियां के बाद है भांति, भांति के बाद आँख, फिर है आँख, फिर यूं, फिर यहाँ, फिर मूंग, मूंग ऊपर भी आया है और यहाँ पाठ में तो है ही 5, फिर चांद और जांच। ये कुछ शब्द ना नहीं है, तो मुझे नहीं मिले तो मैंने इनको पूरा करने के लिए कुछ शब्द अपने पास से भी लिख दिए हैं। तो हमारा मेन मकसद तो क्या है, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक को जानना है। तो इस प्रकार आप और शब्द भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। आगे है चक्की ही चक्की। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। हथ चक्की हाथ से चलने वाली, पंचक्की पानी से चलने वाली, तेल चक्की जो डीजल के इंजन से चलती है, और विद्युत चक्की जो विद्युत मोटर से या बिजली की मोटर से चलती है उसे है। तो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हथ चक्की कहा जाता है। कौन सी को, हाथ से चलाई जाने वाली को।
बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ है पंचक्की, पन का अर्थ है पानी, तो पानी से चलने वाली चक्की को क्या बोलते हैं, पंचक्की बोलते हैं। फिर है तेल, तेल का मतलब है डीजल या पेट्रोल से है, तो यहाँ यह कैरोसिन से है। तो जो इनका प्रयोग करके जिस इंजन से चलाई जाती है, तेल का इंजन, तो यह तेल के इंजन से चलने वाली जो चक्कियां हैं उनको बोलते हैं तेल चक्की, तो तेल के इंजन से चलने वाली। फिर है विद्युत, विद्युत अर्थ है बिजली, तो बिजली, ठीक है। यहाँ ये गलत लिखा गया, पानी से नहीं बच्चों, यहाँ है बिजली की मोटर से, ये गलत लिखा गया, बिजली की मोटर से चलने वाली, तो बिजली की मोटर से, तो क्या है विद्युत मोटर या बिजली की मोटर से चलने वाली, बिजली की मोटर से, तो ये आएगा आपका मोटर से चलने वाली चक्की क्या बोला जाता है, विद्युत चक्की है। ये गलत लिखा गया है, ये नहीं आपने नोट करना है। आगे चलते हैं। मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता रहा हूँ। ये बड़ा अपने बारे में बता रहा है। इस वाक्य में कहा गया है कि मैं बड़ा वीर है, बड़ा जो है वीर है, वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से आप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपने लिखनी है। बहादुर, भाई सभी बच्चों को बहादुर होना चाहिए, सही है। ये आपने है बुद्धिमान, पढ़ाई तभी तो कर पाओगे अगर आप बुद्धिमान होगे, ये भी सही है। भाई चालाक होना अच्छी बात है, परंतु इतना चालाक नहीं किसी का नुकसान करे, तो ये 100 है बीच में। पर मेहनती होना बहुत अच्छी बात है, सभी को मेहनती होना चाहिए। सहयोगी, किसी भी अपने मित्र की, परिवार की या किसी की सहायता करना अच्छी बात है, उसका सहयोगी बनना अच्छी बात है। सुंदर, भाई सुंदर तो सभी बच्चे होते हैं, वो तो है ही, बस सुंदर हैं। ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना, ईमानदार होना भी अच्छी बात है। बेईमान, ये तो कभी ना बने जिंदगी में। होशियार होना अच्छी बात है, परंतु इतनी होशियारी भी अच्छी नहीं है कि आप किसी का नुकसान करो। आज्ञाकारी होना बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारी है अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का कहना मानना। नटखट, अरे बच्चे तो नटखट होते ही हैं सारे। हंसमुख भी होना चाहिए, सभी से जब भी मिलो हमें हंसकर बात करनी चाहिए, तो हंसमुख होना भी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा ये भी ठीक है, चालाक होना भी अच्छी बात है, परंतु कुछ बातें हम में नहीं होनी चाहिए, तो ये आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों।